मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, एक साइड रखते हैं भारत के बेस्ट फंड मैनेजर्स को, यानी कि पराग पारिख, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, जेएम, कोटक, इन सबको एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड रखते हैं जहां पे कोई रिसर्च नहीं होता है, जहां पे कोई स्टॉक पिक नहीं करता है, यानी निफ्टी 500 को। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आने वाले 15 से लेकर 20 साल के अंदर में कौन जीतने वाला है, फंड मैनेजर जीतेगा या निफ्टी 500 जीतेगा? जवाब सुन के आप बहुत ज्यादा चौंकने वाले हैं। तो पिछले महीने एक डेटा आया हुआ है कि 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में से 33 ने निफ्टी 500 को बीट कर दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। लेकिन इन 33 म्यूचुअल फंड में से केवल 15 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस लाके दिया है, और ये जो 15 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है, ये फ्लेक्सी कैप के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में केवल 16% का वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये रहे वो 15 म्यूचुअल फंड। पहला नाम आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप का, जिसने लगभग 11% का रिटर्न लाके दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने पिछले एक साल के अंदर में -3% का रिटर्न दिया है। मतलब क्वांट फ्लेक्सी कैप 15% ज्यादा रिटर्न लाके दिया है बेंचमार्क से। वहीं दूसरे नंबर पे है नावी फ्लेक्सी कैप, जिसका केवल 6% का रिटर्न है। अब सोचिए पहले और दूसरे में कितना फर्क है। क्वांट ने 11% का दिया है, जबकि दूसरा म्यूचुअल फंड केवल 6% का दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर ने कितना बढ़िया मैनेज किया है पोर्टफोलियो को। तीसरे नंबर पे हेलियोस फ्लेक्सी कैप, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आईटीआई फ्लेक्सी कैप। ऐसे करके आपके स्क्रीन के सामने 15 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल के अंदर में। अब इन म्यूचुअल फंड्स को देखिए, ये म्यूचुअल फंड्स ने आपको माइनस में रिटर्न दिए, लेकिन इन्होंने भी बेंचमार्क को बीट किया है। ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप है, बंधन फ्लेक्सी कैप है, पीजीआईएम हो गया, पराग पारिख हो गया, कोटक फ्लेक्सी कैप हो गया। मतलब ये जाइंट फ्लेक्सी कैप्स हैं, ये बड़े बड़े फ्लेक्सी कैप्स हैं। इन्होंने बीट तो किया है, लेकिन इन्होंने माइनस में रिटर्न लाके दिया है। लेकिन जिन म्यूचुअल फंड्स ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस लाके दिया है, उनका फंड साइज बहुत ज्यादा कम है। एंड ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, मतलब बीट नहीं कर पाया है। एनजे फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न लाके दिया है पिछले एक साल के अंदर में। अब ये डेटा देखने के बाद आपको ये फील हो रहा होगा कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर, वो आसानी से बेंचमार्क को बीट कर देते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको डेटा दिखाने वाला हूं, ये देख के आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये इंडियन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का ग्राफ है। यहां पे ध्यान से देखिए, ये लाइन है 1 साल की, ये है 3 साल की, ये है 5 साल की और ये है 10 साल की। तो इक्विटी लार्ज कैप, यानी कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से 80% से भी ज्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 5 साल के टाइम पीरियड में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। वहीं 10 साल के अंदर में लगभग 78% ऐसे लार्ज कैप हैं जो बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम टैक्स सेवर फंड की बात करते हैं, तो 10 साल के अंदर में 80% से भी ज्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड है, एक्टिव फंड है ईएलएसएस के अंदर, जो बेंचमार्क को बीट कर ही नहीं पाते हैं। वहीं अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो आप 10 साल का एक बार ग्राफ चेक करिए, 80% ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं, जो निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 को बीट ही नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब आप अगर किसी भी कैटेगरी के इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि लंबे टाइम के अंदर में आप उस कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड को बहुत आसानी से बीट कर पाएंगे। अब अगर बात करूं मैं निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की, तो हम इसको नॉर्मल इंडेक्स जैसा समझना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे निफ्टी 50 को समझ रहे होते हैं कि निफ्टी 50 बहुत ही कम रिटर्न लाके देता है। लेकिन निफ्टी 50 केवल 50 कंपनी को कैप्चर करता है, भारत के टॉप 50 कंपनी को। लेकिन निफ्टी 500 पूरे मार्केट को कैप्चर करता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, निफ्टी 500 पूरे मार्केट कैप का लगभग 90 से लेके 95% रिप्रेजेंट कर रहा होता है अकेले। मतलब अगर आने वाले 10 से लेके 15 साल के अंदर में भारत ग्रो करेगा, तो निफ्टी 500 उस ग्रोथ को लगभग 95% के आसपास कैप्चर करने वाला है। अब आते हैं एक्टिव फंड्स के ऊपर। मैं किसी रिटर्न के बारे में नहीं बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में। 2016 के अंदर में जो टॉप म्यूचुअल फंड्स थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है 2026 के अंदर में, 2025 के अंदर में। अब नए म्यूचुअल फंड्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं, नए म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं, नए म्यूचुअल फंड्स टॉप में रैंकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी तरह 2020-22 के अंदर में जो फंड्स परफॉर्मेंस दे रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो आज अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे पराग पारिख हो गया, पराग पारिख अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, वो एक नॉर्मल रिटर्न आपको लाके दे रहा है। अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है कि जब जब मार्केट साइकिल चेंज होता है, तब फ्लेक्सी कैप का विनर भी चेंज होता है। अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो फंड का स्टाइल चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बदल जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि हर साल नया फंड टॉप पे आता हुआ दिखता है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो पिछले साल के टॉप परफॉर्मर को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक्टिव फंड के अंदर यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि यहां पे हर साल विनर चेंज होता है। लेकिन निफ्टी 500 में क्या होता है, जो भारत के टॉप 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे कुछ ज्यादा बदलाव होता ही नहीं है। जो निफ्टी 500 आज से 10 साल पहले था, वो आज भी आपको देखने को मिलता है, और आज से वो 10 साल 20 साल
साल के बाद भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि निफ्टी 500 को चूज किया जाए या फ्लेक्सी कैप को चूज किया जाए। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करने से पहले आपको एक टर्म को ध्यान रखना है और इसके बारे में आपको डीप रिसर्च करना है, जिसका नाम है अल्फा। अगर आपका म्यूचुअल फंड, अगर आपका एक्टिव फ्लेक्सी कैप अल्फा बढ़िया जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। लेकिन अगर आपका फ्लेक्सी कैप अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो यहां पे आपको एक बार सोचने की जरूरत है। आप निफ्टी 500 को चूज कर लीजिए, इससे अच्छा है। क्योंकि अगर अल्फा ही जनरेट नहीं कर पा रहा है, अगर बेंचमार्क कोई नहीं बीट कर पा रहा है, तो आप फालतू का एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं ना। 1% का एक्सपेंस रेशियो कितना नुकसान करा सकता है आपके पूरे पोर्टफोलियो का, चलिए मैं दिखाता हूं। तो मान के चलते हैं मैं हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आने वाले 20 साल तक एसआईपी करूंगा और मेरे को मान के चलते हैं 14% का रिटर्न मिल रहा है फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो मेरा जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 1,31,63,000 रुपए। ये 14% का रिटर्न मिलने के बाद है। लेकिन मान के चलते हैं आपको यहां पे 1% का एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ गया, तो मैंने यहां पे 14% से घटा के 13% कर दिया है रिटर्न को। तो अब देखिए आपकी वैल्यू कितनी बचती है, 1,14,00,000 रुपए। कहां 1,31,00,000 रुपए हो रहा था, यानी कि लगभग 15 से लेकर 16 लाख का फर्क आ चुका है केवल 1% का रिटर्न कम होने से। यही 1% का जो एक्सपेंस रेशियो आप पे कर रहे होते हैं हर साल, ये आपके कितने रिटर्न को खा रहा होता है, ये आपको दिख गया होगा। तो चलिए उस सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल गलत पूछा जा रहा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि निफ्टी 500 बेटर है या फ्लेक्सी कैप बेटर है। सवाल ये होना चाहिए, क्या आपने उस फंड को आइडेंटिफाई कर लिया है जो आने वाले 15 से लेकर 20 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर देगा। अगर आसानी से बीट कर देगा, अगर आपने उस फंड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फंड आने वाले 15-20 साल के अंदर में बेंचमार्क को तो बीट कर ही देगा, अच्छा अल्फा जनरेट करके देगा, तब तो आपके लिए एक्टिव फंड बिल्कुल बेटर है, तब आपके लिए फ्लेक्सी कैप बेटर है। आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपका जवाब ना आ रहा है, अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो मैं तो बोलूंगा कि निफ्टी 500 आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होने वाला है। क्योंकि ये अंडररेटेड प्रोडक्ट है। मतलब पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर निफ्टी 500 के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन इकलौता ऐसा इंडेक्स फंड है ना जो पूरे मार्केट को कवर करता है, पूरे ग्रोथ को कवर करता है। निफ्टी 50 केवल भारत के टॉप 50 कंपनी को कवर करेगा, निफ्टी मिड कैप केवल मिड कैप को कवर करेगा, स्मॉल कैप केवल स्मॉल कैप को कवर करेगा। लेकिन निफ्टी 500 लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को कवर करता है। और यहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम पे करना पड़ता है। यहां पे ये भी टेंशन नहीं रहता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के अंदर क्या बदलाव कर रहा है। यहां पे आपके पास पूरी की पूरी 500 कंपनीज होती हैं। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको निफ्टी 500 में जाना चाहिए, किसको फ्लेक्सी कैप के अंदर जाना चाहिए। निफ्टी 500 में आज के टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर के अंदर है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड आप कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, निफ्टी 500 को या फ्लेक्सी कैप को, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो के अंदर आपको कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज, ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियोज आप रेगुलर मिस करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आने वाला है। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड के ऊपर कंपैरिजन वीडियो चाहिए, कमेंट में टाइप कर दीजिए, उस म्यूचुअल फंड में मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।